हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में हमें दिए गए समीकरण से द्वितीय पद हटाना है। हमें यहाँ एक प्रश्न दिया गया है और हमें कहा गया है कि इस समीकरण का द्वितीय पद हटाइए, अर्थात हमें ऐसा समीकरण प्राप्त करना है जो इस समीकरण के द्वितीय पद को हटाने से प्राप्त होता है। तो इसके लिए हमें दिए गए इस समीकरण के मूलों को -a1/n a0 से कम करना होता है। यदि हम दिए गए समीकरण के मूल को इस राशि से कम कर देते हैं तो हमें ऐसा समीकरण प्राप्त होता है जो इस समीकरण के द्वितीय पद को हटाने से प्राप्त होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दें कि इस समीकरण का द्वितीय पद हटाने के लिए हमें इस समीकरण के मूलों को -a1/n a0 से कम करना होता है। ये जो राशि है, इस राशि में ये n जो होती है, यह n दिए गए समीकरण की घात होती है। दिया गया समीकरण 3 घात का है, मतलब यहाँ n का मान 3 है। a1 दिए गए समीकरण के सबसे बड़े घात वाले पद का गुणांक होता है। यहाँ सबसे बड़े घातांक वाले पद का गुणांक जो होगा वह a1 का मान होगा। यह समीकरण 3 घात का है और इसके सबसे बड़ी घात 3 का गुणांक, मतलब x की घात 3 का गुणांक यहाँ 1 है, अर्थात यहाँ a0 का मान 1 है। ये a1 जो होता है यह समीकरण की द्वितीय उच्चतम घातांक का गुणांक होता है, जो कि यहाँ x² है। समीकरण की द्वितीय उच्चतम घात x² है और x² का गुणांक -6 है, मतलब यहाँ a1 का मान -6 है। तो अब हम इस दिए गए समीकरण के मूलों को इस राशि से कम करके वह अभिष्ट समीकरण ज्ञात करेंगे जो इस समीकरण के द्वितीय पद को हटाने से प्राप्त होने वाला है। तो द्वितीय पद हटाने के लिए हम यहाँ इस समीकरण को समीकरण 1 देते हैं और यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से द्वितीय पद हटाने के लिए हमें इस समीकरण के मूलों को -a1/n a0, इसका मान भी निकाल लेते हैं हम। ये माइनस और a1 मतलब x² का गुणांक, x² का गुणांक -6 है, तो a1 के जगह हम -6 लिखेंगे अपॉन n। इस समीकरण की घात होती है, यह 3 घात का समीकरण है, मतलब यहाँ n का मान 3 है। और a0 उच्चतम घातांक का गुणांक होता है, यहाँ उच्चतम घातांक x³ है और x³ का गुणांक 1 है, मतलब a0 का मान 1 है। इस प्रकार यहाँ -a1/n a0 का मान 2 प्राप्त होगा। तो हम अब दिए गए समीकरण के मूलों को इस राशि से, मतलब 2 से कम कर देंगे, जिससे हमें अभिष्ट समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे से कम करना होगा। और दिए गए समीकरण के मूल को 2 से कम करने के लिए हम दिए गए समीकरण में x-2 से बार बार भाग लगाएंगे। दिए गए समीकरण को x-2 से बार बार भाग लगाने पर वह समीकरण प्राप्त होगा जिसके मूल दिए गए समीकरण के मूल से 2 कम है, और वही अपना अभिष्ट समीकरण होगा। यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण को x-2 से बार बार विभाजित करने पर गुणांक लिखने की प्रक्रिया निम्न होगी। ये जो मान होता है, ये h का मान होता है
यहाँ h इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि हमें दिए गए समीकरण को x माइनस 2 से बार बार विभाजित करना है। x माइनस 2 को यदि 0 के बराबर लिखते हो तो x का मान 2 मिलेगा। x का यही मान यहाँ h के बराबर लिखा जाता है और उसके बाद अगली रो में दिए गए समीकरण के गुणांक लिखना होता है। इसमें x क्यूब का गुणांक 1 है, उसे लिख देंगे। कुछ दूरी पर हम एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, फिर कुछ डिस्टेंस पे x का गुणांक, फिर लास्ट में अचर पद लिख देंगे। अब x माइनस 2 से दिए गए समीकरण को बार बार विभाजित करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। इस 2 का पहले गुणांक में गुणा करके प्राप्त गुणनफल को अगले गुणांक के नीचे लिखना होता है। 2 का 1 में गुणा 2 होगा, इस 2 को अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों का जो योगफल प्राप्त होगा उस योगफल में फिर से 2 का गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखना होता है, फिर जोड़ देना होता है। फिर जो योगफल प्राप्त हुआ है जोड़ने के बाद उसमें फिर से 2 का गुणा करेंगे और उसको अगले गुणांक के नीचे लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे। इसके बाद ये जो लास्ट योगफल प्राप्त हुआ है यह इस भाग विधि का शेषफल होता है। इस विभाजन से प्राप्त शेषफल यहाँ -15 होगा। यह अंतिम पद शेषफल होता है। इस शेषफल को विभाजन प्रक्रिया से अलग कर देना है और विभाजन प्रक्रिया को फिर से दोहराना है। फिर से 2 का 1 के साथ गुणा करके इस -4 के नीचे लिखना है, फिर इनको जोड़कर यहाँ लिख देना है। इस योगफल में 2 का फिर से गुणा करके अगले गुणांक के नीचे लिखना है। 2 का -2 में गुणा -4 होगा, इनको फिर जोड़ के यहाँ लिख देना है। फिर अगली बार फिर से इस लास्ट योगफल को विभाजन प्रक्रिया से पृथक कर देना है, इस प्रकार लाइन खींच के। ठीक है। अब हम 2 का 1 में गुणा करके अगले गुणांक के नीचे फिर लिखेंगे। 2 का 1 में गुणा 2 होगा, इसको लिख देंगे, फिर इनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार जब सीढ़ी नुमा श्रृंखला प्राप्त हो जाए तो विभाजन प्रक्रिया को यहीं समाप्त कर देना है और इसके बाद इस विभाजन प्रक्रिया से प्राप्त समीकरण लिखना है। यहाँ लिखेंगे अतः अभीष्ट समीकरण निम्न है। अभीष्ट समीकरण मतलब वह समीकरण जो दिए गए समीकरण से द्वितीय पद हटाने पर प्राप्त होने वाला है, वह समीकरण अपना अभीष्ट समीकरण होगा। और उस समीकरण को लिखने के लिए क्या करना है, देखो, यदि दिया गया समीकरण 3 घात का है तो इन गुणांकों में x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और x की घात 0 का गुणा करके जोड़ देना है। ये पहला गुणांक 1 है, इसमें x की घात 3 का गुणा करेंगे। दूसरे गुणांक 0 में x की घात 2 का गुणा करेंगे। तीसरे गुणांक में x की घात 1 का गुणा और लास्ट वाले गुणांक में x की घात 0 का गुणा। x की घात 0 मतलब 1 होता है तो लास्ट वाले गुणांक में 1 का गुणा करेंगे और इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। इसको हल करेंगे। ये x क्यूब 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 ही होता है, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर ये -8x लिख दिया, फिर -15 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम देख रहे हैं कि यह ऐसा समीकरण है जिसमें एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, जबकि एक्स क्यूब वाले समीकरण का द्वितीय पद एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर वाला पद होता है। मतलब द्वितीय उच्चतम घात वाला पद एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, लेकिन वह पद इस समीकरण में नहीं है। मतलब यह ऐसा समीकरण है जो दिए गए समीकरण से द्वितीय पद को हटाने पर प्राप्त हुआ है और यही अपना आंसर है। तो छात्रगण एक बार फिर से ध्यान दें, दिए गए समीकरण से द्वितीय पद को हटाने के लिए दिए गए समीकरण के मूल को इस राशि से कम करना होता है। यहाँ इस राशि में a1 एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, a0 समीकरण के सबसे बड़ी घातांक का गुणांक होता है। इस समीकरण की सबसे बड़ी घातांक एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का गुणांक 1 है, मतलब यहाँ a0 का मान 1 है। a1 द्वितीय उच्चतम घातांक का गुणांक होता है। यहाँ द्वितीय उच्चतम घात एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का गुणांक -6 है, मतलब यहाँ a1 का मान -6 है।
और n दिए गए समीकरण की घात होती है। ये 3 घात का समीकरण है, मतलब यहाँ n का मान 3 है। दिए गए समीकरण को इस राशि से कम करने पर, दिए गए समीकरण के मूलों को इस राशि से कम करने पर हमें वह समीकरण प्राप्त होता है जो इस समीकरण के द्वितीय पद को हटाने से प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए हमने दिए गए समीकरण के मूल को इस राशि से मतलब 2 से कम कर दिया। 2 से कम करने के बाद हमें यह समीकरण प्राप्त हुआ और यही वह अभिष्ट समीकरण है जो दिए गए समीकरण से द्वितीय पद को हटाने पर हमें प्राप्त हुआ है, जो कि अपना आंसर होगा। इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं